आपका कौन सुरक्षित रखता है। इसीलिए साथियों, समय अभाव के चलते आप लोगों को पुनः मेरा आदरणीय श्री बाबू थे। देवघर में उस समय छुआछूत चलता था, दरवाजा खोले। आज यहाँ दलित सेना की तरफ से गर्दनी बाग में बिहार राज्य चौकीदार दफेदार पंचायत के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। लोजपा राष्ट्रीय के बड़े बड़े नेता यहाँ मंच पे दिख रहे हैं, जो चंद दिन पहले तक लोकसभा चुनाव तक एनडीए के साथ थे, भाजपा के साथ थे, नीतीश कुमार के जयकारा लगा रहे थे। आज यहाँ उनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आगे देखिए यह आंदोलन कितना रंग लाती है। चौकीदार दफेदार को जो जातीय व्यवस्था थी कि वो एक ही परिवार के लोग एक के मरने के बाद उनके बेटे को, उनके पोते को यह व्यवस्था दी जाती थी, वह नीतीश कुमार इसको समाप्त करने जा रहे हैं। इसके खिलाफ में दलित सेना पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है। धन्यवाद। ये बिहार राज्य चौकीदार दफादार महापंचायत के समर्थन में दलित सेना के द्वारा धरना आयोजित किया। अनीसाबाद में दलित सेना की एक दिवसीय विशाल महाधरना चल रहा है। उसमें हमारे साथ हैं 2009 के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोल्डन शर्मा जी। इनसे चर्चा करेंगे कि दलित सेना का जो आज एक दिवसीय धरना है उसका क्या मुद्दा है। हम लोग का मुद्दा है जो चौकीदार दफदार जो हम लोग पूर्वज से देखते आ रहे हैं, पासवान समाज के ही रहता था। हम लोग का मांग यही है कि जैसे पहले नियम था कि बाप मर गया तो उसको बेटा के वहाँ पर उसी तरह उसको कंटिन्यू किया जाए, और अगर नहीं होता है तो हम लोग पार्टी के तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मैदान में आ गई है और इस बार हम लोग नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश सरकार ने कानून पास कर दी है कि जो जातीय और पारिवारिक व्यवस्था थी चौकीदार दफेदार में, वो अब नहीं रहेगी। ऐसा कुछ हुआ है क्या? सुनने में तो आ रहा है कि इसमें सभी वर्गों के लिए वो नियम ला दिया गया है, यानी अब इसको जो जातीय था उसको फ्री कर दिया गया। हाँ, फ्री कर दिया गया। अभी आप लोग एनडीए के साथ हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोग एनडीए के साथ मौन रूप से साथ थे, फिर अचानक से क्या आन पड़ा कि आप लोगों को सड़क पे आना पड़ा? देखिए, चौकीदार दफदार संघ के साथ हम लोग शुरू से थे। रामविलास जी भी आश्वासन दिए थे, वो नहीं रहे। वो रहते तो अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग वही जो हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने का जो सपना था उसको हम लोग पूरा करने के लिए चौकीदार दफदार जी के साथ। चौकीदार दफेदार का जो सपना सजोए थे रामविलास पासवान, उनके जो वारिस हैं चिराग पासवान, और पासवान लोग उनको ही असली वारिस मानती है, वो फिर आज कहाँ हैं? कहाँ चिराग जी तो सिर्फ हवा ये वोट लेने के लिए अति करते। एक दिन आंदोलन में कहाँ आए हैं? वो आए तो ना लोग मानेगा कि नहीं भाई वो पासवान जी के सच्चे वारिस हैं। यहाँ तो प्रिंस राज जी आए हुए हैं, पशुपति कुमार पारस जी हैं, माननीय सूरजभान सिंह भी अपना समर्थन देने हैं। तो असली वारिस तो ये लोग हुए। अभी पाटलिपुत्रा लोकसभा में महागठबंधन का सांसद है। अभी क्या स्थिति है पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का? अभी तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी तो कुछ और समय बीतेगा तब पता चलेगा कि काम हो रहा है कि नहीं। अभी तो 6 महीना होवे किया है, तो उसमें तो कोई स्थिति बताया नहीं जा सकता है। बाकी स्थिति तो ठीक है। अभी वर्तमान सांसद वो भी घूम ही रही है, ऐसा नहीं है, उनके पति भी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहा है। नमस्कार। आज गर्दनी बाग में दलित सेना का एक दिवसीय विशाल धरना है, जो उसके साथ है चौकीदार दफेदार लोगों का भी समर्थन है। तो इस पर दलित सेना के एक नेताजी से चर्चा करेंगे कि इनका क्या मुद्दा है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये बिहार राज्य चौकीदार दफादार महापंचायत के समर्थन में दलित सेना के द्वारा धरना आयोजित किया गया। बिहार में चौकीदार दफादार का पुश्तैनी पेशा था और 2013 में
बिहार सरकार ने यह नियम लाया था कि कोई चौकीदार दफादार यदि अवकाश प्राप्त करेगा, चाहे शैक्षणिक अवकाश लेगा, चाहे रिटायर्ड होगा, वैसे परिस्थिति में उनके परिवार के लोगों को नियुक्ति मिलेगा, क्योंकि यह मुगल शासन के समय से यह व्यवस्था बिहार में चला हुआ आ रहा था। उस आदेश को बिहार सरकार ने निरस्त करने का काम कर करके इसको सामान्य बहाली में डाल दिया है। यानी बिहार के चौकीदार दफादार जिसका पुश्तैनी पेशा था उसका हकमारी हो रही है। उसी हकमारी का रक्षा के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन की तैयारी के क्रम में आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। आपकी पार्टी जो है RLJP जो है वो तो सर ऑलरेडी गठबंधन में है, NDA गठबंधन में। उसके बावजूद भी अगर आपको सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है तो इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो RLJP NDA गठबंधन में है नहीं है ये अभी दूसरा विषय है। अच्छा। रहा बात कि हमारा 18 और 19 नवंबर को बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक हुआ था, जिसमें हम लोग ने निर्णय ले चुके हैं कि समान दूरी बनाकर चलेंगे। किससे समान दूरी? वह NDA से भी और महागठबंधन से हम समान दूरी बना करके चल रहे हैं। रहा बात की दूसरी, जब हमारा मूल वोटर, कोर वोटर और दलित समाज के अहित का मामला होगा या बिहार की जनता का हित का मामला होगा तो हम सरकार में रहने का और समर्थन देने का चिंता नहीं करेंगे। हम जनता के हित में जो उचित लड़ाई होगा वह लड़ने का काम करेंगे। हमारा जनता के साथ गठबंधन है, हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, हम किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। दलित होने का मतलब ये नहीं समझे नीतीश कुमार, चाहे NDA के लोग, चाहे महागठबंधन के लोग, कि हम उनके बधुआ मजदूर हैं। हम मौन होकर के समर्थन देंगे। जहां बिहार के अस्मिता पर सवाल उठेगा उस सवाल को लेकर के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सर, जिस कोर वोटर की बात आप करते हैं, जिस वोटर को लेकर के रामविलास जी ने लोजपा बनाया था, उस लोजपा के 2 टुकड़ा होने के बाद वह वोटर जो है वो पशुपति पारस जी की अपेक्षा चिराग पासवान को ज़्यादा समर्थन किया है। इस पर आप क्या कहें? अच्छा, आप लोगों को आंकड़ा देखना चाहिए, मुंह से कहने से नहीं होता है। कुशेश्वर आज से 2.5 वर्ष पहले कुशेश्वर स्थान और तारापुर का चुनाव हुआ, दोनों जगह उम्मीदवार दिए थे चिराग पासवान। क्या हुआ? दोनों जगह 5000 वोट में चिराग पासवान समेट गए और पशुपति कुमार पारस ने NDA को समर्थन दिया। वही NDA दोनों जगह जीता जदयू। वही जदयू 2020 में हमारा जब लोक जनशक्ति पार्टी एक था और हम लोगों ने जब लड़ गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ तो नीतीश कुमार को 43 सीट पर समेट कर रख दिए थे। उस समय तो चिराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों नेता थे, एक मंच था, एक परिवार था, एक पार्टी थी। दिखा दिया। आज फिर हम लोग लोकसभा चुनाव में ठगे गए, बहलाए गए, फुसला दिए गए। ठीक है, हम लोगों ने राष्ट्रहित में समर्थन दे दिया, NDA बन गई, जीता। लेकिन यह भी विश्लेषण कीजिए कि पिछले बार जब 19 में चुनाव लोकसभा का हुआ था तो बिहार में NDA 39 सीट जीता, लेकिन पशुपति कुमार पारस का माइनस करने का दिन हुआ कि 31 सीट पर समेट गया। ये तो सब आंकड़ा बता रहा है, आंकड़ा बोलेगा। अगला चुनाव हो रहा है, हम लोग दिखा देंगे कि बिहार में NDA की सरकार नहीं बनेगी। तो पशुपति पारस के नेतृत्व में ये लोजपा राष्ट्रीय जो है वो 243 पर अकेले लड़ेगी। देखिए, यह पार्टी का संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को तय करना है। हमारा मार्च अप्रैल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगा, उस बैठक में हम लोग बैठ करके निर्णय ले लेंगे। आवश्यकता पड़ेगा तो 243 में हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहले भी लड़े हैं, हम लड़ेंगे। लड़ने में क्या हिचक है? हम दिखा देंगे अपनी ताकत को, हम कितना जीतते हैं। मेरे बिना बिहार में सरकार किसी का भी नहीं बनेगा, इतना तय है। आज के धरना का मुख्य मुद्दा ये है कि पासवान लोग जो चौकीदार दफेदार बनते थे, अब वो जातीय या पुश्तैनी नहीं रह करके जनरल कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसके खिलाफ में आप बिहार सरकार गलत अध्यादेश लाई है। बिहार सरकार को हिम्मत नहीं है। यदि यह अध्यादेश ला दिया तो ये नीतीश कुमार और NDA के लिए बिहार में आखिरी कील होगा उनके नाव में। हम लोग ऐसा कर देंगे कि नीतीश कुमार का सरकार को
इसी माध्यम से, इसी आंदोलन के माध्यम से, इसी मुद्दा पर हम लोग बिहार में पंचर करने का काम करेंगे। आपका परिचय? केशव सिंह, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार प्रदेश। पे विराजमान हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित सेना के बहुत पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पारस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी, हमारे दल के एमएलसी आदरणीय भूषण जी, हमारे भाई प्रधान सचिव केशव जी, आदरणीय बीनू जी, आदरणीय हंसराज जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ से बिहार से आए हुए कोने कोने से हमारे सभी दलित सेना के जिलाध्यक्ष, माता एवं बहनों, पत्रकार बंधु, हमको तो कहने का कुछ नहीं है, हम तो कहता है दलित। अभी हमारे प्रवक्ता पार्टी के आदरणीय श्रवण अग्रवाल जी ने कहे, अगर आपकी लड़ाई पिछड़ा लड़ता है, पिछड़ा की लड़ाई अगला लड़ता, दलित लड़ता है। आदरणीय स्वामी चाहरानंद जी थे, पूरे देश के गरीबों की लड़ाई लड़े। आदरणीय श्री बाबू थे, देवघर में उस समय छुआछूत चलता था, दरवाजा खोले। इसलिए आपकी लड़ाई हम नहीं, मेरा यह मन से आग्रह है कि ये चौकीदार वफादार, ये किसी भी दल में आपके समाज का लोग है, इसलिए जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम गरीब का नेता सरकार है, हमारे दलित का राष्ट्रीय जनता दल हो, शांत किशोर जी हो, पारस जी हो, ये एक ऐसी मुद्दा है, इस मुद्दा में सभी पार्टी को एक आवाज होनी चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। और आपकी लड़ाई संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष तो शुरू है, इसको चौक चौराहे पे बैठिए, अपनी बातों को रखिए, ये कोई नई बात नहीं है, नई लड़ाई नहीं है, ये तो अंग्रेज के जमाना था, उस समय से मुगल का जमाना था, उस समय से चल रहा है कि किस तरह अभी कहता है बॉर्डर, उस समय हमारे बॉर्डर की रक्षा, हमारे घर की रक्षा, गांव की रक्षा ये लोग करते थे। इसलिए इनकी उचित लड़ाई है, सबो दल और सभी जाति धर्म के लोगों को इसको सम्मान पूर्वक, इस चीज को सम्मान करते हुए और साथ देनी चाहिए, पक्ष रहे या विपक्ष, किसी दल का नेता रहा। और हम लोगों का दल का हम आदरणीय रामविलास पासवान जी का चेला है, और उन्होंने जहां हमको छोड़ के गए हम वही हैं, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पारस जी ने जो डिसीजन ले लिया, तो पार्टी का डिसीजन होता है, ये तो सबका साथ सबका विकास का सबसे आगे उनको रहना चाहिए था इस काम के लिए। इस खातिर ये गरीबों का लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई सबों का लड़ाई है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रामविलास पासवान जी।